हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूपीपीसीएल TG2 की क्लासेस में। मैं इस वीडियो में कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, उन्हीं में से मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं। तो आप सभी वीडियो को एंड तक देखना। प्रैक्टिस सेट 9 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। द इंस्ट्रक्शन अबाउट बूटिंग योर सिस्टम इज स्टोर्ड इन। आपको बताना है आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें से संग्रहित किए जाते हैं। किस में संग्रहित किए जाते हैं? राइट आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, बायोस में। बायोस का फुल फॉर्म पूछा जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसे भी ध्यान रखना। ये यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कौन परिवर्तित करता है? राइट आंसर है इसका प्रोसेसर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। विच मटेरियल इज यूज मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप। आपको बताना है कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का। और सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। ये यूपी पुलिस में पूछा गया है कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। सभी राइट आंसर करेंगे तो वो है SQL। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। तो कंप्यूटर में डाटा किस रूप में स्टोर होता है? राइट आंसर है इसका बाइनरी नंबर के रूप में। तो राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है प्रोसेसिंग डाटा इज नोन एज। आपको बताना है प्रोसेस डाटा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जानते हैं? तो उसे इन्फॉर्मेशन के रूप में जानते हैं, जानकारी के रूप में। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। सातवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जानकारी। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। इन्फॉर्मेशन के रूप में जानते हैं। आठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी कंप्यूटर की सभी मशीनरी और उपकरण को कहा जाता है। तो बताओ उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हार्डवेयर। करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन। नौवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? बताओ हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है? तो मॉनिटर है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, कीबोर्ड होता है। लेकिन इसका राइट आंसर है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का फुल फॉर्म पूछा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसे भी ध्यान रखना। जिन्हें हम छू के देख सकते हैं वो हार्डवेयर हैं। मॉनिटर को छू सकते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी को, कीबोर्ड को। तो ये हार्डवेयर के रूप में जाने जाते हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था हार्डवेयर को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। 11वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। देखो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं नीचे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो जैसा कि आपको यहाँ पर हार्डवेयर बताना कौन सा नहीं है। कीबोर्ड हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, और इसमें से विंडो XP भी क्या है? हार्डवेयर। सॉरी, तो आप इसमें से बताएंगे कौन सा नहीं है, ये आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो विंडो XP इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो चुंबकीय टेप हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, और CRT भी हार्डवेयर है। तो CRT का फुल फॉर्म पूछा जाता है कैथोड रे ट्यूब। उसे भी ध्यान रखना। इसमें से असेंबलर नहीं है हार्डवेयर, तो इसे ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 13वां क्वेश्चन है लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंस्ट्रक्शन। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जैसे कि आप इसमें से आप बताएंगे हार्डवेयर कौन सा नहीं है। तो प्रोसेसर चिप ये हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है। तो राइट आंसर है जावा। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। 15वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो हार्डवेयर आपको बताना है इनमें से कौन सा हार्डवेयर है। तो C++ लैंग्वेज है, विंडो 7 भी इसमें हार्डवेयर है,
सॉरी हार्डवेयर नहीं है। और इसमें से सी डी रोम एक हार्डवेयर है। सी डी रोम का फुल फॉर्म पूछा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसे ध्यान रखना, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। 16 में क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है प्री पेपर में, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो राइट आंसर करेंगे कौन सा नहीं है। तो देखो माउस एक हार्डवेयर है, और माउस किस कैटेगरी में आता है, इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में। प्रिंटर एक हार्डवेयर है, लेकिन ये कौन सी कैटेगरी में आता है, आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। मॉनिटर भी हार्डवेयर है, क्योंकि इसमें आप आउटपुट देखते हैं। एक्सेल एक हार्डवेयर नहीं है, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 17 में क्वेश्चन का आंसर करें सभी। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सभी राइट आंसर करेंगे। तो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर करेंगे सभी ई ऑप्शन। ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, आपको इनमें से बताना है कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और एक हार्डवेयर है, ध्यान रखेंगे। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 18वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें। द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। आपको बताना सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को बदलना है। तो किस में बदलना है, करेक्ट आंसर बताएं सभी। तो डाटा को सूचना में बदलना होता है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 19वां क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर करें जल्दी। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर क्या क्या अर्थ है, बताओ सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा को प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो डेटा की प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार कौन सा हिस्सा होता है कंप्यूटर का, वो होता है CPU। तो CPU का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। CPU का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट में लिखें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ध्यान रखना उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में CPU प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। तो बताओ किस में कर सकता है, करेक्ट आंसर बताएंगे। तो वो दुआधारी का मतलब बाइनरी नंबर्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 22वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। डैश किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क ब्रेन होता है। तो बताओ कौन सा है इसमें से। तो यहाँ पर डैश की जगह पे आपको बताना कौन सा आएगा। तो देखो यहाँ पर CPU आप इसका करेक्ट आंसर करेंगे, क्योंकि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मैंने कहा था CPU को कहते हैं। और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसे ध्यान रखना। अच्छा, ALU का फुल फॉर्म बताएं क्या होता है। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसे भी ध्यान रखें आप सभी। अच्छा, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। आपसे इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में भी पूछा जा सकता है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। डी ऑप्शन इस तरह से भी जान सकते हैं। अच्छा, आपको बताना जो आप मोबाइल यूज करते हैं उसकी स्क्रीन किस टाइप की डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट है, या इनपुट आउटपुट दोनों है। आप सभी कमेंट में बताएंगे उसका। 23 में क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से, क्या होगा। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति डैश में मापी जाती है। तो किस में मापी जाती है, मेगा हर्ट्ज में। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। तो बताओ किस में मापते हैं। तो उसे हम मापते हैं मेगा हर्ट्ज में। तो राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन। 25 में क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। कौन सा है, CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं CPU को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 26वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, दिमाग कहा जाता है तो CPU को कहते हैं। तो राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन। तो इस तरह से कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसे आपको मैंने कराना इसलिए सोचा क्योंकि कई बार पूछा गया है इस तरह से क्वेश्चन ये CPU को। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया लिंक, आप ज़रूर देखिएगा वहाँ से। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।